हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं हूं विपुल सिंह। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल उभरता किसान। दोस्तों, आज की वीडियो जो है कि सोनाली मुर्गी पालन पे बहुत ही खास होने वाली है। और आज मित्र हैं हमारे एक प्रिंस राजपूत जी। इन्हीं के फार्म पे आया हुआ हूँ। जब आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये इनका बहुत बड़ा सोनाली का फार्म है। और ये मतलब फार्मिंग और ट्रेडिंग दोनों करते हैं प्रिंस भाई। इन्हीं के फार्म पे हूँ। और ये जो इनका लोकेशन है एग्जैक्ट, वो वैसे कि बनारस ज़िले में ही है। और आप मेरे पीछे ये देख पा रहे हैं कि इन्होंने मछली, बत्तख, सोनाली, कड़कनाथ सारा सिस्टम, मतलब पूरा एक इंटीग्रेटेड फार्म बना रखा है मेरे पीछे। और आप देख रहे हैं अभी अंदर सभी बर्ड्स हैं। अभी प्रिंस जी से हम बात करेंगे और किस तरीके से सोनाली की फार्मिंग ये कर रहे हैं और क्या प्रोग्रेस है, किस तरीके से इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल ये अपना करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, इस बारे में प्रिंस जी से ही जानकारी लेंगे। तो चलिए वेलकम करते हैं प्रिंस भाई का और जुटाते हैं सारी जानकारी आप लोग के लिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरीके की वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं प्रिंस भाई से। तो स्वागत करते हैं प्रिंस जी का। सर, सबसे पहले स्वागत है। और जो सामने से दर्शक देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम प्रिंस राजपूत है और मैं बनारस में देसी सोनाली का, ट्रेडिंग का, चिक सप्लाई का और गोदरेज फीड का सप्लायर हूँ यहाँ पर। सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि प्रिंस भाई, पहली बार मैं आपके फार्म पे विजिट करने आया हूँ और आपके माध्यम से कई सारे वीडियोस भी हमने बनाए हैं और अलग अलग फार्म्स पे जाके। यहाँ पर्सनल खुद का ये अपना फार्म है या फिर ये किसी कस्टमर का फार्म है? ये मेरा पार्टनरशिप में फार्म है। अच्छा। और यहाँ से हम लोग खासकर ट्रेडिंग का काम करते हैं। यहाँ आके माल स्टॉक होता है यहीं से? हाँ, ठीक है। इस तरह से 3-4 फार्म अपने पास और भी हैं बनारस अलग अलग लोकेशन पे। ये लोकेशन एग्जैक्ट क्या है, वो उसके बारे में? ये लोकेशन हम लोग भवानीपुर में खड़े हैं। भवानीपुर जो कि शिवपुर फाटक के पास है, बनारस में। जिला वाराणसी लगता है। जिला वाराणसी, खास वाराणसी में ही है हम लोग। अभी ये जो फार्म है, जो सेटअप है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितना बड़ा फार्म है? और ये मान के चलिए कि 20 बाय 50-60 होगा। 50-60 लगभग 1200-1300 स्क्वायर फीट का ये फार्म जगह है। है। हाँ, सामने ओपन रेंज का भी हमने देखा, रेंज की भी है। इंट्रो में मैंने दिया भी था। आपने तो तालाब भी डाल रखा है। तो क्या ये जितने भी सोनाली, अभी ये तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये सोनाली ही है यहाँ पे? हम लोग मेन सोनाली का ही काम करते हैं। मेन सोनाली पे ही काम है। बाकी और किस चीज़ों में काम कर रहे हैं अभी? ऐसे हम लोग काम सारी देसी ब्रीड पे करते हैं। सारी देसी, लाइक कड़कनाथ, बटेर, गिनी फॉल। तो इन सारे, मतलब जैसे कड़कनाथ के हो गए, बटेर और ये गिनी फाउल, सोनाली, इनके चिक्स आप कहाँ कहाँ तक सप्लाई करते हैं? सोनाली एनी टाइम अवेलेबल रहता है। बाकी चिक्स के लिए आपको टाइमिंग देना होगा, ऑर्डर लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ अलग अलग जगहों से आता है। हाँ, तो उसमें थोड़ा टाइम सप्लाई करने में आपको समय लगता है। प्रेजेंट टाइम में कितनी सोनाली बर्ड्स हैं और ये कितने दिन के हो गए हैं? सर, ये तो ट्रेडिंग के लिए आया हुआ बर्ड है। यहाँ पे फार्मिंग नहीं करते हैं हम लोग। यहाँ पे फार्मिंग का पर्टिकुलर काम नहीं करते हैं। छोटे छोटे किसान आते हैं और लेके जाते हैं फुटकर में। ठीक है। अभी इसमें कितने बर्ड्स हैं और क्या इनकी, मतलब कितने दिन? इसमें 800 पीस का स्टॉक किए थे हम लोग। जी। जो कि अभी लग रहा है कि 200-150 बचा हुआ है। बाकी सब सेल हो गया। ठीक है। तो अभी जैसे फुटकर में क्या रेट सेल कर रहे हैं यहाँ से, और थोक का अगर कोई बंदा आपसे लेना चाहे तो क्या मार्केट चल रहा है प्रेजेंट टाइम का, बताइए, क्योंकि मार्केट तो ऊपर नीचे चलता रहता है। लगभग की बात की जाए तो आज के डेट में होलसेल अगर हम गाड़ी लोड करवा रहे हैं जी, तो मान के चलिए 95 से लेके 210 के आसपास, जो जैसा जम गया उस हिसाब से। हाँ, क्योंकि कोई फार्मर महंगा भी बेचता है, कोई सस्ता भी देता है, कोई ट्रेडर के हिसाब से डिपेंड करता है कहाँ। तो अभी जैसे फुटकर का क्या रेट चल रहा है? फुटकर हम लोग यहाँ से अगर बात की जाए, एकदम छोटा अगर ऑर्डर हो 5 पीस 4 पीस वालों, तो उनको 300-350 के रेंज में हम लोग यहाँ से सेल करते हैं। हाँ, ठीक है। अभी आपके फार्म पे ये जितने भी चिक्स हैं, ये जितने भी बर्ड्स अभी तैयार हो रहे हैं, तो क्या ये टोटल स्टॉल फीड पे, मतलब ये है या फिर इसको ओपन प्रोडक्ट में रखते हैं? हमारे पास अभी यहाँ पे स्टॉल फीड ही है टोटल यहाँ पे स्टॉल फीड, बाहर छोड़ते नहीं है इनको लिए? ये तो हमारा स्पेस है तो निकल ही जाते हैं बाहर। इसमें बाहर निकालते हैं, निकाल भी देते हैं हम लोग। अगर कोई सामने से जो किसान देख रहे हैं, अगर सोनाली की फार्मिंग करना चाहें और एक लाभप्रद, मतलब व्यवसाय के रूप में सोनाली का जो बिजनेस है वो ऊपर उभर के आया है, बहुत सारे लोग सोनाली पे शिफ्ट हो रहे हैं ब्रॉयलर और क्राइलर से, कितने दिन में ये तैयार हो जाती है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, सोनाली का अगर फार्मिंग कोई हमारा नया किसान भाई करना चाहता है जी, तो समझ ले कि लगभग उसको 75 दिन का फार्मिंग करना होगा, सिर्फ फीड खिलाएगा तो।
अच्छा, टोटल फीड पे रखेगा तो 75 अगर ऊपर नीचे अगर कुछ करेगा, दाना खिलाएगा, अनाज खिलाएगा, फ्री रेंज रखेगा तो टाइमिंग थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, बढ़ जाएगी, खर्चा कम हो जाएगा। क्या मार्जिन आ जाता है, मतलब एक एवरेज देखा जाए तो हमारा 1 किलो बर्ड आने में 140 का कॉस्टिंग जाता है, 140-45। हाँ, थोड़ा महंगाई के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। ये चीज आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट बात बता रहे हैं, परफेक्ट बात बोलिएगा, क्योंकि किसी भी YouTube चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, कोई कॉस्टिंग की बात नहीं करता कि मेरा सोनाली को रेडी करने में हमारा सर छोटा मोटा काम नहीं है। हम रेगुलर किसान भाई के पास बैठते हैं, हिसाब जोड़ते हैं, हमको सारा चीज़ का आइडिया है। तो अगर इसमें वो बॉयलर फीड खिला दे, फीड बहुत महंगे और सस्ते फीड भी हैं जी। हमारा हमारा जो भी कैलकुलेशन होता है वो हमारे फीड पे होता है। हम लोग गोदरेज का क्रोइलर फीड यूज़ करते हैं। अगर आप क्रोइलर फीड खिलाएंगे तो ये रिजल्ट आना तय है, 140 से 45। हाँ, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए 1 किलो अगर बर्ड तैयार होता है तो 200 का मार्केट, 40-50 रुपए मिनिमम 180 का रेट उठता है माल, मिनिमम, मैक्सिमम 220 के आसपास। जी, जैसा इस बीच में ऊपर नीचे रेट अपना होता रहता है। मोटिलिटी की अगर बात कर ले सोनाली में, तो मोटिलिटी का क्या रेट है? चिक्स वगैरह जब आप देते हैं तो किस तरीके से सप्लाई करते हैं? देखिए, चिक्स का जब सप्लाई हम लोग करते हैं तो एक्स्ट्रा तो इसमें परसेंटेज 2% आता नहीं है, जो कि हर किसी फॉर्म पे जाते हैं तो बात होता है। जी। हमारा जो सप्लाई होता है, जैसे हम किसी के फॉर्म पे पहुँचे तो वहाँ पे पूरा मोटिलिटी निकाल के फ्रेश बच्चे उनके पास गिन देते हैं। अच्छा। जितना ऑर्डर हो उतना ही बच्चा उनको मिलता है। मतलब वो मोटिलिटी आप बेयर करते हैं? हाँ, रास्ते का जो भी मोटिलिटी होता है वो मेरा होता है, वो आपका होता है। आपके पॉइंट पे डिलीवर होगा, फ्रेश बच्चा होगा, फ्रेश बच्चे आपको उतने डिलीवर कर जाएंगे, उसमें हाँ। ये कोई सीन नहीं होगा जी। ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो फीड का रेट चल रहा है वो क्या चल रहा है? प्रेजेंट टाइम में देखिए, फीड का रेट तो बहुत सारे ऊपर नीचे होते हैं और डीलर डिवाइस ऊपर नीचे होता है। बोलना सही भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डीलर हैं जो सेम दाना ऊपर नीचे रेट ठीक है बेच भी रहे हैं, उसमें भी झोल है। हाँ, बहुत सारी कहानी है। तो वो अलग ऑन एन एवरेज आप लेके चले 1600-1700 के रेंज में आपको पर बैग मिलेगा। हाँ, पर बैग मिल जाएगा। सवाल और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि सर चिक्स कहाँ कैसे मिलेंगे, कहाँ तक, तो कहाँ तक चिक्स अवेलेबल कराते हैं? देखिए, चिक्स सप्लाई की बात है तो हम लोग अभी 4-5 स्टेट तक काम कर रहे हैं। 4-5 स्टेट में काम पूरा छत्तीसगढ़ दे सकते हैं, झारखंड दे सकते हैं, बिहार दे सकते हैं, यूपी दे ही रहे, पूरा यूपी तो नहीं कहेंगे, लखनऊ के आसपास के क्षेत्र तक हम लोग मतलब अच्छा पूर्वी यूपी दे रहे हैं। हाँ, ठीक है। और जैसे कि एक बात मेरे को आप ये बताइए कि जो भी कस्टमर्स या जो भी किसान आपसे जुड़े हुए हैं उनको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? जो पहले से कर रहे हैं वो तो खैर अनुभवी हैं, जो नया किसान जुड़ना चाह रहा है या जो नया किसान सोनाली की फार्मिंग करना चाह रहा है जी, उसको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं आप लोग, उसके बारे में बताएं। देखिए, अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम फार्मर को पहले ही सचेत करते हैं कि सर 2 चीज़ें हैं। सोनाली की फार्मिंग में 700 ग्राम और 1400 ग्राम 2 साइज का रेगुलर सेल है आज के डेट में। 1 किलो वाला कस्टमर बहुत कम है, क्योंकि या तो कटिंग में जाएगा या तो फेरी में जाएगा। फेरी में जाएगा तो छोटा जाएगा, कटिंग में जाएगा तो फिर फुल साइज चाहिए। तो 2 साइज आप अनुमान लगा के चलें कि आपका बजट कैसा है। बाकी अगर हमसे हेल्प की बात है तो हम जो है बच्चा सप्लाई कर देंगे, दाना सप्लाई कर देंगे, इसके बाद हम आपका रेडी बर्ड सेल भी कर देंगे। मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक हम आपका मैनेज कर देंगे, इसमें कहीं मैनेज दिक्कत नहीं। जैसे एक बात और मैं बोलूंगा, इसमें आप अन्यथा ना लीजिएगा, बहुत सारी पार्टियां ऐसी भी हैं जी जो बर्ड्स डलवा देती हैं, दाना भी सप्लाई करती है, लेकिन जब सेलिंग की बात आती है तो वो फ़ोन बंद कर देंगे, उठाना बंद कर देंगे। तो इसके बारे में खुल के बताइएगा, मुझे पूछने में थोड़ी हिचक हो रही है जी। लेकिन ये बात जो है कि सच्चाई है और ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ बारे में बहुत आप क्या कहेंगे? सोनाली में ये चीज़ बहुत ही कॉमन है और अक्सर ये चीज़ होता है, लेकिन आज के डेट में हमारा कंडीशन तो आप लोग आके खुद पता भी कर सकते हैं। मैंने देखा, इसीलिए तो मैंने ये चीज़ आपसे पूछी है। बिल्कुल, क्योंकि सामने से जो किसान देख रहे हैं, उभरता किसान चैनल पे जो भी वीडियो आती है वो फैक्ट होती है, मैं पूछने में कतराता नहीं हूँ। नहीं, पूछना भी चाहिए। ठीक है। और हम लोग देखिए, इसमें अगर हम कोई पार्टी को ऐसा डर है हमसे कि भैया ये नहीं बेच पाएंगे बाय द वे, तो हम उनके लोकल में, क्योंकि हमारे स्टेट बहुत लंबा चौड़ा काम है, तो हम किसी के भी अगल बगल का कोई फार्मर उठा के दे देते हैं कि भैया ये मेरा फॉर्म है, यहाँ रेगुलर काम चल रहा है, आप वहाँ पे जाइए, उनसे जानकारी लीजिए। तो वो बताएंगे कि भैया मेरा माल उठ रहा है, नहीं उठ रहा, मैं क्यों डाल रहा हूँ रेगुलर। हाँ, मतलब कि आप डायरेक्ट आपसे ना बात करके वो सामने वाले, हाँ, मैं उनके लोकल में कोई ना कोई दे दूंगा, वो उनसे बात करके ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज़ है प्रिंस भाई। तो इसके लिए मॉडल कैसे, मतलब सप्लाई कहाँ दे रहे हैं आप? सप्लाई तो चिक्स का रेगुलर चल ही रहा है, हर 5 दिन पे हमारा चिक्स निकलता है। ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब क्या एक चेन बनी है, क्योंकि सब रेडी बर्ड्स अच्छा, सेल के लिए कैसी चेन है, क्या मॉडल आपने बनाया है कि मतलब काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं लेकिन वो फंस जा रहे हैं। मेरे को कई सारे लोग फ़ोन करते हैं कि सर मेरे पास सोनाली बर्ड्स रेडी, आप आइए वीडियोस कर दीजिए ताकि लोग सेल हो जाए। इस तरीके से लोग परेशान है, काफ़ी दूर से लोग फ़ोन करते हैं। जी। किस आपके कोई देखिए, हमारे साथ देखिए भरोसा ऐसा है कि लोग एक तरफ काम करते हैं,
और हम एक ही काम को चारों तरफ बराबर लेवल पे करते हैं। जैसे लोगों का मेन फोकस है बच्चा, कि बच्चा बेचना है, कितना भी बेच दिए बच्चा, रेडी माल पे किसी का फोकस नहीं है। लेकिन आज मेरा माल उठ रहा है, बहुत आसानी से उठ रहा है। इसका कारण ये है कि मैंने फॉर्मर को छोड़ दिया है। फॉर्मर तो बच्चा डालेगा ही, मेन काम है बेचना। तो मेरा सारा फोकस ट्रेडर भाई के साथ है। आज की डेट में सभी ट्रेडर रेगुलर उठते हैं, बैठते हैं, कम बेसी ऊपर नीचे रेट करके भी उनको माल देता हूँ। उनको मैं खुश रखूंगा तो माल मेरा बराबर उठेगा, बिल्कुल उठेगा। हाँ। जो है कि खुश रहेगा। और इससे पहले क्या होता था कि कोई ट्रेडर जाता है किसी के पास उठाने के लिए, तो फॉर्मर झूठ भी बहुत बोलते हैं। बिल्कुल। तो फॉर्मर क्या बोलते हैं कि भैया माल बढ़िया, किसी का माल अगर खराब है तो बोलेगा नहीं खराब है, बुला लिया गाड़ी, और जाने के बाद जो माल बात हुआ वो माल निकला नहीं वहाँ पे। ट्रेडर का जाना आने का किराया, सबके पास अपनी गाड़ी नहीं है, सब लोग रेंट पे लेके जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम कोई नहीं समझता है। लेकिन हम वो प्रॉब्लम को पकड़े। हमारा गाड़ी अगर जाता है किसी ट्रेडर का, हमारे थ्रू गाड़ी जाता है, अगर वहाँ पहुँचा और माल हमारी जबान के हिसाब से नहीं निकला, तो जाने आने किराया हम देते हैं उसको, क्योंकि रेगुलर काम कर रहा है, अगली बार मेरा पैसा वो खुद काट लेगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए वो लोग खुश हैं और रेगुलर वे में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काम भी कर। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, मुझे उतना बेसिकली सोनाली के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। आपसे एक वर्ड यूज़ किया आपने तो दिमाग में अचानक से क्वेश्चन आ गया, ये खराब माल और अच्छा माल, तो इसमें सोनाली में खराब कुछ नहीं होता है। एक्सप्लेन करिए थोड़ा सा। मेन इसमें ये है कि जो आपकी बात हो गई, अगर हमने आपसे पूछा क्या एवरेज है भैया, तो आपने कहा 1 किलो एवरेज है, जाने के बाद 950 निकल जाए, 1150 निकल जाए, लेकिन 100 ग्राम से ज़्यादा का वो ना निकले, क्योंकि सामने के लिए वाले के लिए, पार्टी के लिए काम किसी माल का नहीं है होना चाहिए। जैसे हमको 1 किलो का माल चाहिए, मतलब बड चाहिए, तो अगर हमारे को 1200 ग्राम 1500 ग्राम का बड मिल गया तो हमारे लिए किसी काम का नहीं, क्योंकि हम भी किसी का ऑर्डर उठा के आपके पास आ रहे हैं। सही बात है। अगर हम 700 का बात कर रहे हैं तो 600 निकल जाए, 800 निकल जाए, लेकिन 1 किलो ना निकल जाए, फिर वो हमारे किसी काम का नहीं रह जाए, क्योंकि देसी बड है, महंगा बड है, सामने वाला जिसको देना है वो मुकर जाता है, फिर माल फंस जाता है बड हमारे पास। तो ऐसे किसान ना गलती करें। हाँ। और अगर किसान सही से काम करेगा तो फिर आपके साथ उनका संबंध जो कि लंबा चलेगा और अच्छा पैसा मुनाफा कमाया जा सकता है। हाँ। ठीक है। तो अभी मैं क्लिप डालूंगा, और अभी अब मछलियाँ भी रखे हुए हैं और बत्तख भी हैं, तो कौन सी मछली डाल रखे हैं यहाँ पे? अभी यहाँ पे प्यासी डला हुआ है। प्यासी है। आगे चल के हम लोग का यहाँ पे प्लान है कि हम लोग मछली का भी होलसेल का काम करें यहाँ से। हाँ। काफ़ी, क्योंकि बड़ा एरिया है यहाँ पे, हमने देखा जो उस हिसाब से ये फार्म बहुत ही छोटा है। जितना हम लोग का कंस्ट्रक्ट भी हो रहा है यहाँ उस साइड, वो जो कंस्ट्रक्शन का नया फार्म बन रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा प्रिंस जी, और एक बहुत ही अच्छी जानकारी दर्शकों के साथ साझा हुई। जो भी भ्रम है अभी मार्केट में सोनाली मुर्गी को लेकर के, उससे जुड़ी जितनी भी जानकारी आपने दी, आई होप कि दर्शकों को अच्छी लगी। और वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।